welcome back to my channel. After we have, like in the last tutorial, we have given a brief introduction about characters and what exactly are character arrays. ठीक है, character array बेसिकली हमें कोई भी स्ट्रिंग अगर सेव करवानी है, स्ट्रिंग अगर स्टोर करवानी है तो उसको स्टोर करवाना, उसको डिस्प्ले करवाना. ठीक है, तो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस. बेसिक फंक्शंस के बारे में कवर करूँगा इस ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए. ठीक है, तो उसका नाम हम स्ट्रिंग फंक रख लेते हैं, फंक. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा पीछे से कॉपी कर लिया है, आपका टाइम वेस्ट कम होगा. ठीक है, इस प्रोग्राम में बेसिकली मैंने एक एरे डिक्लेयर कर लिया 20 का. ठीक है, और इंटीजर काउंट डिक्लेयर कर लिया है, आई एंड काउंट. इसमें हमने इन दोनों लाइंस में हम यूज़र से उसका नाम एंटर करवा रहे हैं, स्कैनफ मीन्स इंसर्ट करवा रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, परसेंटेज एस मीन्स उसकी स्ट्रिंग इनपुट होगी. ठीक है, वैल्यू स्टोर होगी ए के अंदर. ठीक है, और यहाँ उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है. ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर सपोज़ हम चाहते हैं कि उसकी लेंथ क्या थी तो हम यूज़ करेंगे फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ. ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ उसको हम डालेंगे वेरिएबल काउंट के अंदर. ठीक है, तो यहाँ डालेंगे ये. तो इस प्रोग्राम से क्या हो रहा है, बेसिकली उसकी लेंथ निकाल रहे हैं. सपोज़ मैंने डाला दीपक, तो वो प्रोग्राम आपको निकाल के दे देगा कि उस प्रोग्राम की उस दीपक की काउंट क्या है, दीपक में कितने कैरेक्टर्स हैं. तो दीपक में दिखा देगा 6 कैरेक्टर्स हैं. तो बेसिकली ये यहाँ पर हम इन बिल्ड फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ यूज़ कर रहे हैं. तो इन बिल्ड फंक्शन है, तो दैट मीन्स इसके लिए हम न्यू हेडर फाइल इंक्लूड की है जिसका नाम है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच. ठीक है, तो ये प्रोग्राम बन गया है. ठीक है, तो प्रोग्राम हम बातें करते करते बस प्रोग्राम बना लेंगे और इसी तरीके से हम सी सीख लेंगे. ठीक है, तो इस प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, जस्ट एक आपको ब्रीफली बताना है कि हम स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं. पहला फंक्शन हमने जो यूज़ किया है वो है स्ट्रिंग लेंथ. ठीक है, ये भी चला के दिखाता हूँ. दूसरा जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे, दूसरा फंक्शन हम करेंगे स्ट्रिंग कंपेयर, strcmp. मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के रखा था, ये रहा वो डॉक्यूमेंट. ठीक है, ये क्यों नहीं खुलता. हाँ, तो ये मैं आपको सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग लेंथ समझा दी है. ठीक है, मैं स्ट्रिंग कंपेयर आपको एग्जांपल बताऊंगा. ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी का बताऊंगा. ठीक है, तो मेजरली ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे आगे प्रोग्राम्स में. तो इसके लिए जो हेडर फाइल है वो है string डॉट एच. ठीक है, तो आई थिंक कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, मैं इजी ही चल रहा हूँ. ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं. स्ट्रिंग कंपेयर एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि नाम बताता है, ये दो स्ट्रिंग्स में कंपेयर करेगा. वेरी इजी. तो स्ट्रिंग लेंथ है, एज द नेम इंडिकेट, ये स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा. ठीक है, और ये स्ट्रिंग कॉपी क्या करेगा, तो ये कॉपी करेगा, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा. ठीक है, अब वो कैसे करेगा, पहले तो ये लेंथ वाला समझ लेते हैं. यहाँ हमने डिक्लेरेशन करी एरे ए. ठीक है, कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया, इंटीजर आई एंड काउंट, प्रिंट किया एंटर या नेम. यहाँ पर यूज़र यहाँ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे. ठीक है, और यहाँ पर दूसरी लाइन है स्कैनफ, गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन. ठीक है, वो इंसर्ट कहाँ पे होगा, ए में होगा. ए में कहाँ पे होगा, ए के एड्रेस पे होगा. एड्रेस कैसे पता चल रहा है, % से. ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट ऑफ करवा रहे हैं. प्रिंट ऑफ से क्या होगा, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. परसेंटेज एस से क्या होगा, परसेंटेज एस से, एस मीन्स दिस इज़ अ स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग अपनी वैल्यूज़ कहाँ से ले रही है, स्ट्रिंग अपनी वैल्यू ए से ले रही है. व्हाट इज़ ए इज़ अ स्ट्रिंग वेयर इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ डिफाइंड ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ अब उसके बाद जो मेन हमने काउंट है, काउंट क्या है, काउंट एक इंटीजर है. इंटीजर में क्या डलवा रहे हैं लेंथ ऑफ ए. तो इसमें लेंथ आ गई तो इसको डिस्प्ले करा देंगे. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस, दैट मीन्स लेंथ ऑफ दीपक इज %d 6 आ जाएगा. देखो चला के देख लेते हैं.
ऑल्ट यहाँ जा रहे बी पे बिल्ड किया, उसके बाद हमने इसको, अभी भी बिल्ड हो रहा है, वेट, अब हम इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रन हुआ, तो यहाँ पर मैंने डाला सपोज दीपक, ठीक है, दीपक डाला और यहाँ पर आ गया कि द नेम एंटर्ड इज़ दीपक, द लेंथ ऑफ दीपक इज 6। वेरी सिंपल। थोड़ा सा डिस्प्ले अच्छा नहीं आ रहा तो हम इसको डिस्प्ले थोड़ा और बेटर कर देते हैं। यहाँ पर 2 बार न्यू लाइन डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाइंस अलग अलग आएंगी, गैप आएगा, ब्यूटिफिकेशन हो जाती है। बिल्ड किया, यहाँ रन किया, यहाँ डाला हमने दीपक, ठीक है। तो हमने ऊपर डाला एंटर योर नेम दीपक, यूज़र ने एंटर कर दी वैल्यू दीपक, द नेम एंटर दीपक, द लेंथ ऑफ दीपक है 6, ठीक है। अब कुछ और डलवा के दे देते हैं, ठीक है। हम यहाँ बिल्ड पे जाते हैं, रन पे जाते हैं, हम सपोज एंटर करते हैं, एंटर यहाँ हम कुछ भी डाल देते हैं, प्रोग्राम, तो एंटर्ड द नेम एंटर्ड प्रोग्राम, और उसकी लेंथ कितनी है 7, ठीक है। तो ये हमने विद द हेल्प ऑफ string.h यूज़ किया है, ठीक है, और हमने इसमें यूज़ किया है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग कॉपी का एग्जांपल हम कर रहे हैं, यहाँ पर यहीं पर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा एरे बना लेते हैं, दूसरा एरे का रख लेते हैं B20 के बाद लगा दिया सेमीकोलन, यहाँ पर एंटर जो नेम कर दिया, ठीक है, यहाँ डिस्प्ले करा दिया, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग कर दिया कॉपी किया ए से बी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, ये हमने प्रिंट एफ किया, द कॉपीड स्ट्रिंग इज बी, इस परसेंटेज एस, और वैल्यूज कहाँ से लेगी बी से, ठीक है। हम ए में स्टोर करवाएंगे तो ए में प्रिंट करा रहे हैं, और ए में और बी में भी प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ न्यू लाइन लगा देते हैं। छोटे छोटे फंक्शंस हैं, जस्ट आपको पता चल रहा है कि इनबिल्ट फंक्शंस को हमने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये बिल्ड किया और एरर आ गई, वेरी गुड। तो हम देखेंगे एरर कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है इस लाइन में, सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। कंट्रोल एस, बिल्ड किया, तो ये कुछ एरर दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, ठीक है। काउंट हमने डिक्लेयर किया हुआ है, strcpy डिक्लेयर किया हुआ है, तो वार्निंग है, इसको इग्नोर करके ज़रा हम बिल्ड करते हैं। बिल्ड किया और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो हमारा प्रोग्राम ये नहीं चला है। अब ये देख लेते क्यों नहीं चला है, ये समझ में आया है क्यों नहीं चला है। ठीक है, इसको बिल्ड किया, इसको हमने रन किया, अब हमारा ये प्रोग्राम चला है। तो पहले क्या गलती थी, अब क्या क्यों ठीक हुआ मैं बताता हूँ। तो हुआ ये, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे वैल्यू, कोई भी कैरेक्टर एरे में वैल्यू इंसर्ट करवा ली, जो अभी मैंने दिखाया प्रोग्राम में, मैंने इसमें दीपक इंसर्ट करवा लिया, ठीक है। उसी को मैंने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब मैंने कॉपी किया, कॉपी ये सोर्स है, ठीक है, बी इज़ द डेस्टिनेशन, पहले मैंने रिवर्स लिख दिया था, ए सोर्स है, ए में वैल्यू जो थी वो बी में कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बी को प्रिंट करा लिया, वेरी सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। तो अब हमने स्ट्रिंग कॉपी समझ लिया है, स्ट्रिंग लेंथ समझ लिया है, ठीक है।
अब हम समझेंगे स्ट्रिंग कंपेयर। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा से आपको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। ये हमने बिल्ड किया, ये हमने इसको रन कर दिया। यहाँ पर हम कुछ और डाल लेते हैं प्रोग्राम डाला, द नेम एंटर्ड इन इज प्रोग्राम, द कॉपीड स्ट्रिंग इज प्रोग्राम। तो हमने बी में प्रिंट करा के दिखा दिया। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये तो हमने गलत कर रहा है, तभी इसकी वार्निंग आ रही थी, मैं इग्नोर कर रहा था। ठीक है, तो वो काउंट के अंदर उनको डालने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो स्ट्रिंग लेंथ के लिए था। ठीक है, इसको दोबारा से मैं बिल्ड करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसको सेव किया। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने, क्या लगता है, इसको मैंने यहाँ से बंद किया, सेव किया, बिल्ड किया। अब बिल्ड के बाद इसको रन करता हूँ। पहले एक एरर था, उसको मैं इग्नोर कर रहा था, एरर नहीं था, वार्निंग था, वार्निंग को इग्नोर कर रहा था। मैं वही देख रहा था कि वार्निंग क्यों आ रही है। ठीक है, तो पहले क्या कर रहे थे हम, इसको क्या क्या गलती कर रहे थे, वार्निंग इसलिए आ रही थी, ये स्ट्रिंग कॉपी में हम इसी को वैल्यू जा रही थी इक्वल टू काउंट लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको ज़रूरत नहीं थी इसकी, हम इसकी रीडर इसको रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है, तो स्ट्रिंग कॉपी के लिए कहीं भी असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो स्ट्रिंग कॉपी जस्ट ए से बी में कर देगा। हाँ, अगर मुझे इसकी स्ट्रिंग लेंथ भी निकालनी है, इसी में हम अगर स्ट्रिंग लेंथ निकालना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बी की लेंथ कितनी है वो भी मैं प्रिंट करा दूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम प्रिंट करा देंगे इसी प्रोग्राम में, प्रिंट एफ दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग परसेंटेज एस इज़ परसेंटेज डी। परसेंटेज एस क्या है, बी का, और डी, और डी परसेंटेज डी कहाँ से लेगा, वो लेगा यहाँ से, वो लेगा यहाँ से। काउंट इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंथ, यहाँ काउंट वैल्यू डालते हैं, क्या काउंट है। ठीक है, अब इसमें कोई वार्निंग्स नहीं रहेंगी, अब इसको प्रोग्राम को नीट एंड क्लीन प्रोग्राम हो गया। ठीक है, ये नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर वार्निंग्स आ रही थी, मैं उसको इग्नोर कर रहा था, मैं देख तो रहा था कुछ वार्निंग आ रही है, बट मैं फ्लो में फिर मैं चेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे। इस प्रोग्राम को सबसे पहले बताएगा कि द कॉपीड स्ट्रिंग इज दिस। ठीक है, और उसके बाद वो उसकी लेंथ बता देगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया और उसको बिल्ड में गए, बिल्ड किया, उसके बाद वहाँ से रन कर दिया। मैंने एंटर करवाया प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम कुछ भी एंटर करवा लो, कोई भी स्ट्रिंग। ठीक है, तो द नेम एंटर्ड इज प्रोग्राम, द कॉपीड स्ट्रिंग इज प्रोग्राम, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा न्यू लाइन में डाल लेते हैं, थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन, फिर उसके बाद इसको बंद करते हैं। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं। आई होप आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा, आप कुछ लर्न ही कर रहे होगे। ठीक है, आई गारंटी ये जितने इजी मेथड्स में आपको सिखा रहा हूँ, अगर इसको वीडियो को देखते रहोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप कोई भी सी का अच्छा खासा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है, मुझे पकड़ लेना। ठीक है, ये दीपक लिखा। अब यहाँ पर द नेम एंटर्ड इज़ दीपक, द कॉपीड स्ट्रिंग इज़ दीपक, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ दीपक। ठीक है, ये कॉपीड भी समझा दिया और ये लेंथ भी समझा दिया। ठीक है, आज हम बनाएंगे स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ हेडर फाइल string.h। ठीक है, इसमें हम फंक्शन यूज़ करेंगे strcmp। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट मुझको मैं सारे प्रोग्राम्स कवर करूँगा, इसलिए ये भी करना ही है। तो सबसे पहले इंक्लूड करेंगे stdio.h, फिर करेंगे हैश इंक्लूड string.h। तो एवरी प्रोग्राम इन सी स्टार्ट्स विद void main। ठीक है, तो हम साथ साथ इसको सेव भी कर लेते हैं। इसको सेव किस नाम से करें, strcmp से कर लेते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर। ठीक है, 1 कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग कंपेयर करना, तो दैट मीन्स हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर ए और बी। तो इनकी हम इनिशियलाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें कितनी लेंथ स्टोर करवानी है। तो हम इसमें सबसे पहले यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि एंटर द फर्स्ट नेम, ठीक है। कंपेयर करना है तो यूज़र सबसे पहले डालेगा फर्स्ट नेम, ठीक है। और नेम इंसर्ट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं %s, ठीक है। तो %s, एक सेकेंड इसको थोड़ा ठीक कर लूँ। अरे ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा एनी गेसेस, scanf, %s means string and this will be getting stored in a, तो %a, ठीक है। ये हमने पहला स्ट्रिंग एंटर करवा लिया। तो बार बार लिखने के बजाय हम इसको कॉपी मार लेंगे, ठीक है। Ctrl+C, या हमने हमारा Ctrl+V, यहाँ फर्स्ट की जगह लिखेंगे सेकेंड, ठीक है। थोड़ा टाइम बचेगा आपका भी मेरा भी, ठीक है। अब उसके बाद इस printf को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। जो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन है वो बेसिकली रिटर्न करता है 1 और 0। 0 मीन्स कि वैल्यू ए और बी की सेम है, दो स्ट्रिंग्स की वैल्यू सेम है। अगर सेम नहीं है तो वो रिटर्न करेगा 1। तो strcmp कंपेयर करेगा ए और बी को, ठीक है। इफ़ ए इक्वल्स टू 0 तो हमने प्रिंट कराना है printf स्ट्रिंग्स आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक और एल्स, एक और क्या, पहली एल्स लगेगी, ठीक है। printf स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सिर्फ इसमें समझाया गया है कि हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं बिल्ड के बाद करते हैं एरर आया है, एरर देख लेते कहाँ पर आया है। यहाँ पर आया है स्ट्रिंग कंपेयर में असाइनमेंट एक्सप्रेशन विद एरे टाइप, ओके। हम यहाँ पर वेरिएबल हमने आई लेना था जो कि इंटीजर है, जो, ठीक है। ए और बी को कंपेयर करके वैल्यू जाएगी आई के अंदर, ठीक है। तो अब हमने इसको किया है बिल्ड और हमने उसको किया है रन, ठीक है। अब हम इसमें स्टोर करवाएंगे मोदी जी और दूसरा कराएंगे मोदी जी, ठीक है। मोदी जी। तो स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, तो उसमें हमने कोई ना कोई गलती कर दी है। लेट्स चेक इट आउट कि हमने क्या गलती करी है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग्स ए इक्वल्स टू 0 है, हमने यहाँ पर आई वेरिएबल लिया हुआ है, इंटीजर वेरिएबल इज़ द आई, ठीक है। ए नहीं है, हर जगह मैं ए यूज़ करे जा रहा हूँ, ठीक है। ए तो बेसिकली एक स्ट्रिंग है, बी दूसरी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया, उसमें जो वैल्यूज़ आई अगर दोनों सेम है तो आई के अंदर आएगा 0, एल्स आएगा एनीथिंग अदर देन 0, ठीक है। तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं। हमारा सक्सेसफुली तो अभी तक नहीं चला है, बिल्ड किया तो मैंने इसको रन किया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर सेम, तो स्ट्रिंग सेम हो गई हैं। एक बार इसको रिवर्स भी चला के देख लेते हैं। तो मोदी जी, राहुल
जी strings are not same. ठीक है. So this was a simple string compare function. So let's meet in another program, another tutorial. Thank you. Thanks for time. Thank you so much. Hello friends, welcome to my channel. Now we will do another program. We will be using string. We will be using function string concatenate. Its name is strcat. The purpose of this function is that it will concatenate two strings. Suppose first string is Modi and another string is G. So we will concatenate Modi and G, right? So simple program, and with this help of this program we will be just adding concatenating two strings, and the header file we will be using string.h, because the string compare functions, all the string functions are in string.h. So let's start with the program. So we are using we have to make a string concatenate. So we are taking the input from the user. So the input is तो अब इस प्रोग्राम में इनपुट लेंगे ए और बी में. ठीक है, थोड़ा हिंदी भाषा में मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मैं जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ये बेसिकली दोनों ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ऑडियंस के लिए, यूज़र्स के लिए. ठीक है, तो उसमें हमने ए के लिए ए में डलवा ली है स्ट्रिंग, बी में भी डलवा ली है स्ट्रिंग. ठीक है, हम इसको कंकैटिनेट करेंगे. तो strcat ए कॉमा बी. ठीक है, तो ऐड होके ए में चला गया. जो भी बी का कंटेंट है वो ए के पीछे ऐड हो गया है. तो इसको प्रिंट आउट करा के देख लेते हैं. The final string is %s, a. ठीक है, यहाँ ये लगाया, कंट्रोल एस किया, थोड़ा ब्यूटीफाई के लिए यहाँ पर /n लगा देते हैं, /n. ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ बिल्ड. नाउ वी विल बिल्ड दिस प्रोग्राम. फर्स्ट आई विल सेव इट. तो यहाँ पर शायद पुराना प्रोग्राम खुला हुआ है तो इसको किया बंद. Now I'm going for a build. The build has been done. Now I'm going for the run. अब मैं इसको रन कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने डाला इसमें राहुल और गांधी. ठीक है, दोबारा डालते हैं राहुल, दूसरा डाला गांधी, तो ऐड हो गया राहुल गांधी. तो ये राहुल प्लस गांधी के बीच में स्पेस होना चाहिए था. तो स्पेस के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो उसको बंद करूँगा और मैं यहाँ मैं क्या करूँगा, राहुल नहीं सॉरी strcat में ए के बाद एक स्पेस डाल देंगे. ठीक है, और इसको बिल्ड करके पहले सेव कर लेंगे, इसको बिल्ड करके देखते हैं. तो ये बिल्ड हो गया और ये अब रन कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर डाला राहुल, फिर डाला गांधी, राहुल, फिर डाला गांधी, तो राहुल गांधी. तो इसके बीच में स्पेस देख रहे हैं. सो दिस इज स्पेस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग. इसके कारण एक स्पेस आ रही है. तो सिंपल प्रोग्राम. इन दिस प्रोग्राम आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रिंग concatenate function will do. String concatenate is defined in string.h, right? Here we are taking input from the user, right? Two strings are being like input has been done from the user. जो यूज़र जो भी डालेगा वो ए में जाएगा, फिर दूसरी स्ट्रिंग बी में जाएगी. तो हम उसको कंकैटिनेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, वी आर जस्ट. तो दिस वाज अ सिंपल प्रोग्राम. ठीक है, और यहाँ पर हम उसको प्रिंट करा लिया. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम. वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. हम स्ट्रिंग फंक्शंस कर रहे हैं. तो अब हम इसमें नाउ विल बी डूइंग एक्सप्लेनिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन strlen. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था. मैं जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि उसके बाद हमने आगे निकलना है इसी में. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर की हुई हैं, दो की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको हटा देते हैं. हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी ए, एंटर फर्स्ट नेम, ए के अंदर स्ट्रिंग चली गई. ठीक है, आई में आई हमारे पास आ जाएगा
उसमें वैल्यू आ जाएगी जो भी स्ट्रिंग लेंथ है ए की। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करेगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू पास कर दी उसकी हमें लेंथ निकाल के दे देगा। तो उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, आई के अंदर। सिंपल प्रोग्राम है, स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको पहले बिल्ड करेंगे, ठीक है, और इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमने इसको सपोज इसमें डाला राहुल जी, ठीक है, और यहाँ डाला राहुल जी, तो इसमें आ गए हमारे पास कि इसकी लेंथ 7 है। ये सिंपल प्रोग्राम है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा पर्पस करवाने का क्या है कि अब हम इसको स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, और हम इसको बनाएंगे विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ए की लेंथ चाहिए, हमें बेसिकली ए के अंदर लेंथ कितनी है वो निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाइल ए इसके अंदर डालेंगे, फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं, फॉर मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर्ड है, फॉर आई इक्वल्स टू 0। और हमने लूप कब तक चलाना है, ये चलाना है जब तक ए आई, समझाता हूँ अभी, आई इज़ नॉट इक्वल टू नल करेक्टर। जब तक ये नल करेक्टर नहीं मिल जाता तब तक आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ डालेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे, काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। इसको किया सेव और यहाँ पर किया प्रिंट काउंट। इसको पहले चला के देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा ही करूँगा। ये बिल्ड किया, ये रन किया, एंटर फर्स्ट नेम हमने डाला मोदी जी, ठीक है। तो ये 6 प्रिंट हो गया, ठीक है। ये आंसर तो आ गया, बट आंसर आया कैसे, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये लॉजिक बिल्डिंग पार्ट है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने इंसर्ट करवा ली स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रिंग्स जब स्टार्ट करी थी कि स्ट्रिंग्स एवरी स्ट्रिंग टर्मिनेट्स विद नल करेक्टर। सबसे लास्ट का करेक्टर जो स्ट्रिंग का होता है वो होता है नल करेक्टर, NULL इंग्लिश में, और वैसे हम उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। ये जब देख रहे हैं हाईलाइटेड पोर्शन, इसका मतलब होता है नल करेक्टर, ठीक है। हमने आई को इनिशियलाइज किया 0, ठीक है। आई की वैल्यू शुरू में एरे ऑफ आई में आ जाएगा, आई में आएगा 0, और वो चेक करेगा क्या ए ऑफ 0 उसकी वैल्यू शुरू में क्या नल है, वो बोलेगा, चेक करेगा। अगर नहीं है तो आई प्लस प्लस करता जाएगा। ये तब तक चलता जाएगा जब तक स्ट्रिंग के एंड में नहीं पहुंच गया। एंड में पहुंच गया तो उसको पता चल जाएगा नल मिल गया। जब वो नल मिल गया तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा काउंट तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने काउंट, जो लास्ट में हमारे पास काउंट वैल्यू ऐड होती जा रही है, हमने अकाउंट प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। अगर हमें काउंट नहीं भी लेना तो हम यहाँ आई भी ले सकते हैं, क्योंकि आई भी साथ साथ उतना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको आई के साथ भी चेक कर लेते हैं, बिल्ड, उसके बाद रन। यहाँ हमने डाला सोनिया जी, तो इसमें भी हमारा 6 4 3 4 5 6, ठीक है। तो ये गलत प्रिंट हो रहा है, 4 नहीं, ठीक प्रिंट हो रहा है, सॉरी, ये ठीक प्रिंट हो रहा है। सोनिया जी में 7 कैरेक्टर्स हो गए, सोनिया में 5, जी में 2, ठीक है। तो हमारा ठीक हो रहा है। तो इधर में हम काउंट भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द प्रोग्राम टू गेट द स्ट्रिंग लेंथ बट विदाउट यूजिंग string.h, ठीक है।
Thank you friends, thanks for your time. Happy learning. Today we will be doing string concatenate function but without using string.h. हम इस प्रोग्राम में string.h यूज़ नहीं करेंगे और एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे, ठीक है, बट विदाउट यूजिंग string.h, ठीक है। तो हमें अपने प्रोग्रामिंग में करनी है। तो हमने पहले इसमें डिक्लेयर करेंगे दो स्ट्रिंग्स ए और बी, ठीक है। हम एक में वैल्यू लेंगे और दूसरे में कॉपी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इसमें इंसर्ट करवा लिया ए के अंदर स्ट्रिंग, ठीक है। कोई भी नाम स्टोर करा लिया, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या मोदी जी, कोई भी स्टोर करा लिया इसके अंदर, ठीक है। और ये उतनी बार हमने ये लूप चलेगा, ठीक है। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं होता। वो कहाँ से पता चल रहा है? वो इस कंडीशन से पता चल रहा है। इस कंडीशन में का मतलब है जब तक एंड ऑफ द कैरेक्टर पे आप नहीं पहुंच जाते, इस लूप को कंटिन्यू रखो, ठीक है। लेकिन लूप चलता रहेगा। तो जब तक ये लूप चल रहा है, हम साथ साथ बी के अंदर हम स्टोर कराते रहेंगे। क्या स्टोर कराएंगे? ए, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम स्टोर कराते रहेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर कराते रहेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं और हमारा बी स्ट्रिंग प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट में हमको बी के एंड में एक नल कैरेक्टर डालना है। यहाँ पर हम नल कैरेक्टर डाल देंगे ताकि पता चल जाए कि बी यहाँ पर एंड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम द कॉपीड स्ट्रिंग इज बी, है ना, यहाँ प्रिंट करा देंगे। ये यहाँ पर बी प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्ड पे गए, बिल्ड किया, बिल्ड हो गया। अब इसको रन कर दिया। हमने यहाँ डाला मोदी जी, तो द कॉपीड स्ट्रिंग इज मोदी जी, ठीक है। जो यहाँ स्ट्रिंग कॉपी हुई वही मोदी जी है। तो सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम में बस यही है कि हमने विदाउट यूजिंग string.h अपने खुद के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। बस यहाँ पर ये है जो इसमें मेन चीज़ है कि यहाँ पर बी स्ट्रिंग में बी के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी होता जा रहा है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लूप। लूप कब तक चलेगा? लूप कब तक चलेगा? लूप की कंडीशन ये है जो इसमें समझने वाली बात है कि लूप एंड ऑफ द कैरेक्टर तक चलेगा। और दूसरी और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये लूप चल गया, लास्ट में बी के एंड में, बी के एंड में हमने नल कैरेक्टर डाल दिया। आई लास्ट कैरेक्टर पे खड़ा था तो हमने आई की वैल्यू के बी ऑफ आई, तो वहाँ पर हमने नल कैरेक्टर डाल दिया। फिर हमने प्रिंट करा के देख लिया, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो है, दिस इज़ द प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। हम टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे। अगर वो स्ट्रिंग्स सेम हैं तो प्रिंट करा देंगे स्ट्रिंग्स आर सेम, अदरवाइज प्रिंट कराएंगे स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। इसको हम वेरी सिंपली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ string.h, बट इसमें हम string.h यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम इनबिल्ड लॉजिक बिल्डिंग खुद करेंगे, ठीक है। इसमें हम फॉर का, इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे थोड़ा सा हमारा प्रोग्रामिंग हम सीख पाते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ चले गए हैं। पहले तो हम सिंटैक्स समझ रहे थे कि फॉर क्या होता है, इफ़ क्या होता है, वाइल क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ देख रहे हैं कि हमें प्रोग्राम बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कैरेक्टर एरे ले लिए, हमने एरे ए ले लिया, एरे बी ले लिया, ठीक है। और इंटीजर INT करके I, J, फ्लैग 0 और C0 D0 हमने यहाँ पर 5 वेरिएबल्स ले लिए हैं। 2 को डिक्लेयर किया है और 3 को इनिशलाइज किया है। डिक्लेयर एंड इनिशलाइज किया हुआ है। फ्लैग को डिक्लेयर एंड इनिशलाइज किया, C को डिक्लेयर एंड इनिशलाइज किया और D को भी डिक्लेयर एंड इनिशलाइज किया हुआ है। जबकि I और J सिर्फ डिक्लेयर किए हैं। और यहाँ पर इन 4 स्ट्रिंग्स में यहाँ पर सिर्फ हम
स्ट्रिंग एंटर करवा रहे हैं यूज़र से, प्रॉम्प्ट जाएगा कि एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एंटर हो जाएगी ए के अंदर, और फिर दूसरा जाएगा एंटर सेकंड स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एंटर हो जाएगी बी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ए और बी एंटर करने के बाद इस वाले लो फॉर लूप में हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिंग लेंथ कितनी है ए की, ठीक है। इसमें हम स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोग्रामेटिकली थ्रू प्रोग्राम थ्रू हमारे लॉजिक स्किल सेट से पता कर रहे हैं कि ए जो एरे है, ए जो स्ट्रिंग है, उसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी है। तो यहाँ से हमने लूप ये कंडीशन यहाँ लगी हुई है, ए इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये तब तक चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक उसको नल नहीं मिल जाता। नल क्या है? किसी भी स्ट्रिंग का टर्मिनेटिंग कैरेक्टर इज़ नॉन एज नल। टर्मिनेटिंग कैरेक्टर क्या होता है? जहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेट होती है, जहाँ पे स्ट्रिंग बंद होती है, जहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म होती है, वहाँ का जो आखिरी कैरेक्टर को बोलते हैं नल कैरेक्टर। तो यहाँ भी तब तक चलता रहेगा। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि उसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी है फर्स्ट एरे की, तो इससे पता चल जाएगा सेकंड एरे की स्ट्रिंग लेंथ कितनी है। दोनों की स्ट्रिंग लेंथ निकाल ली, अगर उन दोनों की स्ट्रिंग लेंथ सेम है, ठीक है, सेम है, तो हम आगे प्रोग्राम में आगे प्रोसीड करेंगे। नहीं तो सीधा एल से यहाँ पर आ जाएगा फ्लैग 1। जैसे ही फ्लैग 1 आया, मैं आगे बता दूंगा क्या होगा, बट हम एज्यूम करके चलते हैं कि दोनों की स्ट्रिंग लेंथ सेम है। एज्यूम किया स्ट्रिंग लेंथ सेम है, प्रोग्राम नीचे आया, फिर उस लूप को चलाया कब तक? सी तक। सी क्या है? बेसिकली स्ट्रिंग लेंथ। तो ये लूप कब तक चलेगा? स्ट्रिंग लेंथ तक चलेगा। जैसे सपोज मैंने एंटर करवाया राहुल, तो राहुल में स्ट्रिंग लेंथ है 5, तो 5 बार चेक करेगा। ये चेक करेगा कि पहला आर दूसरी स्ट्रिंग का भी आर से इक्वल है। दूसरा पहला स्ट्रिंग का ए दूसरी स्ट्रिंग का ए से इक्वल है, ऐसे राहुल को राहुल से कंपेयर करेगा। तो ये इफ़ के अंदर कभी एंटर ही नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी पहला करेक्टर स्ट्रिंग ए का और दूसरा करेक्टर और पहला करेक्टर स्ट्रिंग बी का कभी भी डिफरेंट होंगे ही नहीं। जब डिफरेंट होंगे नहीं तो इस इफ़ के अंदर कभी आएंगे नहीं, तो ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो चेक करेगा क्या फ्लैग कभी 0 कभी 1 हुआ था? नहीं, फ्लैग तो हमेशा से 0 ही रहा, कभी उसके अंदर एंटर किया नहीं, तो फ्लैग शुरू में हमने 0 ही रखा हुआ है। फ्लैग 0 रखा हुआ है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग्स आर सेम। अदरवाइज़ अगर वो कभी भी अंदर घुस गया कि उसको लगा कि पहला कैरेक्टर या उसका पहला कैरेक्टर दोनों का पहला कैरेक्टर डिफरेंट है, या दोनों के दूसरे कैरेक्टर डिफरेंट है, या दोनों के तीसरे कैरेक्टर डिफरेंट है, तो कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट है, तो फ्लैग के अंदर फ्लैग 1 हो जाएगा, और 1 होते ही ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, अगर स्ट्रिंग सेम है तो 0, अदरवाइज डिफरेंट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। सिंपल थोड़ा सा लिटिल बिट ये प्रोग्रामिंग की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको शायद टफ लगेगा, बट ग्रेजुअली ऐसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको ये सिंपल लगने लग जाएंगे। तो यहाँ पर सो दिस इज़ द मेन लॉजिक पार्ट। यहाँ तक तो हमने सिर्फ स्ट्रिंग लेंथ निकाली है, सिर्फ लॉजिक पार्ट सारा यही वाला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको जैसे ठीक लगे अगर आप वैसे प्रोग्राम बनाते हो, कोई भी किसी को लॉजिक नहीं सिखा सकता, क्योंकि सबका ब्रेन अपना अपना कोई किसी तरीके से लॉजिक बनाएगा, बट लोगों को इफ़ कंडीशन समझ में आनी चाहिए, इफ़ एल्स समझ में आना चाहिए, और फॉर लूप कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है वो समझ में आ जाना चाहिए। बाकी आप जैसे ठीक लगे आप वैसे प्रोग्राम बनाओ, बेसिक रिजल्ट सेम होने चाहिए, रिजल्ट ठीक होने चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अ प्रोग्राम फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स विदाउट यूजिंग हेडर फाइल string.h। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। ये मैंने चला के तो एक बार दिखा दूँ ना, मैंने दिखाया या नहीं चलाया, मैं एक बार चला के दिखाया देता हूँ। तो ये मैंने बिल्ड किया, ये मैंने इसको रन किया, मैंने यहाँ एंटर करवाया राहुल, यहाँ एंटर करवाया राहुल, तो यहाँ एंटर करा राहुल, यहाँ एंटर करा राहुल, तो आगे स्ट्रिंग्स आर सेम। ठीक है, अब हम एंटर कराते हैं राहुल एंड सोनिया, दोनों में स्ट्रिंग लेंथ हमारी राहुल सोनिया दोनों में सेम है, बट स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब इंटायरली डिफरेंट कराते हैं राहुल और मोदी जी। ठीक है, इंटायरली डिफरेंट है, लेंथ भी डिफरेंट है, तो स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, thank you friends, thanks for your time, happy learning. Today we will be doing string concatenate function.
बट विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग डॉट एच। हम इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ नहीं करेंगे और एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे, ठीक है, बट विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। तो हमें अपने प्रोग्रामिंग में करनी है, तो हमने पहले इसमें डिक्लेयर करेंगे दो स्ट्रिंग्स ए और बी, ठीक है। हम एक में वैल्यू लेंगे और दूसरे में कॉपी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इसमें इंसर्ट करवा लिया ए के अंदर स्ट्रिंग, ठीक है। कोई भी नाम स्टोर करा लिया, राहुल गांधी या इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या मोदी जी, कोई भी स्टोर करा लिया इसके अंदर, ठीक है। और ये उतनी बार हमने ये लूप चलेगा, ठीक है। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं होता। वो कहाँ से पता चल रहा है? वो इस कंडीशन से पता चल रहा है। इस कंडीशन में का मतलब है जब तक एंड ऑफ द कैरेक्टर पे आप नहीं पहुंच जाते, इस लूप को कंटिन्यू रखो, ठीक है। लेकिन लूप चलता रहेगा। तो जब तक ये लूप चल रहा है, हम साथ साथ बी के अंदर हम स्टोर कराते रहेंगे। क्या स्टोर कराएंगे? ए, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम स्टोर कराते रहेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर कराते रहेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। और हमारा बी स्ट्रिंग प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट में हमको बी के एंड में एक नल कैरेक्टर डालना है। यहाँ पर हम नल कैरेक्टर डाल देंगे ताकि पता चल जाए कि बी यहाँ पर एंड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम द कॉपीड स्ट्रिंग इज बी, है ना, यहाँ प्रिंट करा देंगे। ये यहाँ पर बी प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्ड पे गए, बिल्ड किया, बिल्ड हो गया। अब इसको रन कर दिया। हमने यहाँ डाला मोदी जी, तो कॉपीड स्ट्रिंग इज मोदी जी, ठीक है। जो यहाँ स्ट्रिंग कॉपी हुई वही मोदी जी है। तो सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम में बस यही है कि हमने विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग डॉट एच अपने खुद के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। बस यहाँ पर ये है जो इसमें मेन चीज़ है कि यहाँ पर बी स्ट्रिंग में बी के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी होता जा रहा है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लूप। लूप कब तक चलेगा? लूप कब तक चलेगा? लूप की कंडीशन ये है जो इसमें समझने वाली बात है कि लूप एंड ऑफ द कैरेक्टर तक चलेगा। और दूसरी और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये लूप चल गया, लास्ट में बी के एंड में, बी के एंड में हमने नल कैरेक्टर डाल दिया। आई लास्ट कैरेक्टर पे खड़ा था तो हमने आई की वैल्यू के बी ऑफ आई, तो वहाँ पर हमने नल कैरेक्टर डाल दिया। फिर हमने प्रिंट करा के देख लिया, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसका नाम है पैलिंड्रोम। हमने चेक करवाना है वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। इसके लिए हम दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा बता दूँ ये पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग्स होती है, ये वो स्ट्रिंग्स होती है जो जिस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर और उसका आखिरी कैरेक्टर सेम होते हैं, जिस स्ट्रिंग का पहला और आखिरी, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट एंड सो ऑन, जो सेम होते हैं उनको हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसी लाइंस पे हम स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे और चेक करेंगे कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो हम यूज़र से सबसे पहले स्ट्रिंग एंटर करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एंड ए लगाते हैं, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ ए। सबसे पहले हमारा लॉजिक ये होगा कि हम उसकी स्ट्रिंग लेंथ निकाल लें। तो लेंथ निकालने के लिए हमने करेंगे ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक उसका नल नहीं मिलता तब तक ये लूप चलता रहेगा
और हम एक काउंट ले लेते हैं, काउंट वेरिएबल पर डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। या इंटीजर आई डिक्लेयर कर लिया, काउंट डिक्लेयर कर लिया, काउंट को 0 इनिशलाइज कराना ज़रूरी है। यहाँ तक तो हमारी सिर्फ स्ट्रिंग लेंथ आ गई है, साथ साथ प्रिंट भी करा देते हैं। द स्ट्रिंग लेंथ इज ऑफ स्ट्रिंग %s इज %d, ठीक है। या %s हो गया a और यहाँ पर d हो गया काउंट। तो यहाँ तक हमारी स्ट्रिंग लेंथ आ गई है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली पैलिंड्रोम बना रहे हैं, तो हम एक दूसरी स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जो कि रिवर्स होगी ए की। ए में अगर मैंने अरोड़ा डलवाया तो बी में भी अरोड़ा आ जाएगा। अगर ए में मैंने राहुल डलवाया है तो राहुल का उल्टा कैरेक्टर मैं बी में डलवा लूँगा, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं। तो हम आई को इनिशलाइज करेंगे, क्या हम करेंगे, जो भी काउंट है उसे -1 कर दो ताकि हम नल से थोड़ा एक बैक आ जाए। और आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने पीछे से 0 तक जाना है तो आई माइनस करेंगे, ठीक है। और हम जो दूसरा एरे है बी एरे, उसके अंदर वैल्यू डलवाएंगे, ठीक है। ये जे मैंने इमीडिएटली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यूज़ कर लिया है, ठीक है। जे को हम, क्योंकि जे से हमने यूज़ इसलिए किया है कि हमने शुरू से वैल्यू डलवाने स्टार्ट करनी है। जे के बी ऑफ जे में मतलब बी एरर के 0 प्लेस पे सबसे पहले वैल्यू डलवाई, ठीक है। और यहाँ पर जे को इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पर आई को माइनस कर दिया। तो यहाँ से एक माइनस हो रहा है, एक जे प्लस हो रहा है, एक स्ट्रिंग आगे बढ़ रही है, एक स्ट्रिंग पीछे जा रही है। तो बेसिकली दूसरी ये वाली स्ट्रिंग पॉपुलेट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये पॉपुलेट हो जाएगी, हमने बी के जे में मतलब बी स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर में हम नल डलवा देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग रिवर्स हो गई है, ठीक है। एक बार इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज %s, यहाँ पर कर देते हैं b, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर भी डाल देते हैं। बार बार प्रिंट करवाने से फ़ायदा ये है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी गलती किस पॉइंट पे हुई है, ठीक है। अब हमको पैलिंड्रोम का लॉजिक लगाना है। आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन इक्वल टू काउंट, जितनी स्ट्रिंग है, आई प्लस काउंट पर यूज़ किया था ना, उसमें स्ट्रिंग लेंथ निकाली थी, तो उतना ही चलाना है। इफ़ ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू बी ऑफ जे, अगर किसी टाइम पे वो इक्वल नहीं है तो उसी टाइम हम फ्लैग को करेंगे 1 और सबको छोड़ छाड़ के हम यहाँ से चले जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे। हम चेक करेंगे इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू 1, तो दैट मीन्स स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि बीच में ए फ्लैग 1 तभी होगा जब कोई भी ए ऑफ 1 और बी ऑफ जे इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स आर नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद हम एल्स में प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पर हम फ्लैग को शुरू में इनिशियलाइज कर देंगे 0, आई होप मैंने कोई गलती नहीं की होगी। गलती की होगी तो दिस इज़ गुड थिंग कि आपको सीखने को मिलेगा। तो कोई गलती हुई नहीं है। इसको रन करके देखते हैं कि हमने कोई लॉजिकल एरर किया होगा तो ये नहीं चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ इसकी 5 है, ये सही है। रिवर्स भी ठीक आ रहा है और स्ट्रिंग पैलिंड्रोम भी ठीक आ रहा है। न्यू लाइन का थोड़ा डाल देते हैं, ठीक है। और 1-2 बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम बन गया है ना।
यूजुअली ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम थोड़े से पहली बार में बनने थोड़े टफ रहते हैं, ठीक है। 2-3 बार हमको चेक करना पड़ता है। ये पहली बार में बन गया है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से कंपाइल बिल्ड करते हैं, इसको हम रन करते हैं। अब इसमें डलवाते हैं राहुल, डलवाते हैं जो कि पैलिंड्रोम नहीं है। राहुल स्ट्रिंग लेंथ 5 है, इसका उल्टा इसने बिल्कुल सही प्रिंट किया है, ठीक है। हाँ, अब देखो स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम, ये हमारा प्रोग्राम नहीं चला है, इसने भी इसको पैलिंड्रोम बना दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम एरर कहाँ आई है, क्यों इसने इसको पैलिंड्रोम बोल दिया है, ठीक है। हम यहाँ चलते हैं, रिवर्स तक तो इसने सब कुछ ठीक किया है, यहाँ पर भी इसने इसको ठीक किया है। यहाँ पर उसने इसको बोल दिया स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम, हर स्ट्रिंग को वो पैलिंड्रोम बोल रहा है। तो मतलब वो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रख रहा है। अच्छा, ये गलती यहाँ पर है, ये बी ऑफ जे नहीं लेना था हमको, बी ऑफ आई लेना था, क्योंकि एक ही लूप है, ठीक है। और इसको अब चलाते हैं, इसको बिल्ड करते हैं, इसको अब रन करते हैं। अब यहाँ डालते हैं मोदी जी स्ट्रिंग लेंथ 6 सही है, रिवर्स भी सही किया है। स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम, ये भी गलत है, ठीक है। अभी दोबारा चेक कर लेते हैं कि फ्लैग की वैल्यू वो 0 ही रख रहा है, फ्लैग की वैल्यू 0 चेंज, मतलब वो इस वाले लूप में आ ही नहीं रहा, इस वाले ब्लॉक में आ ही नहीं रहा। देख लेते हैं क्या गलती, ओ ये गलती है, आई इस वाली इफ कंडीशन में वो कभी वो आता ही नहीं है, ठीक है। बिल्ड किया, रन किया, मोदी जी, ठीक है। अब ये प्रोग्राम चल गया, वो कंडीशनिंग गलत थी, वही मैंने कहा पहली बार में प्रोग्राम बनने में बहुत टफ रहते हैं, कुछ ना कुछ हम वन फ्लो में एरर तो कर जाते हैं। क्योंकि मैं रिवाइज भी नहीं कर रहा था, रीचेक भी नहीं कर रहा था, उससे सीधा बिल्ड कर रहा था, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बन गया है। सो दिस वाज द प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ तक हमने जस्ट स्ट्रिंग एंटर की है, यहाँ तक हमने स्ट्रिंग को काउंट लिया है, ये जस्ट प्रिंट है। इस लॉजिक्स में हमने जो स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया है और दूसरे स्ट्रिंग में डाल दिया है। यहाँ पर हमने दूसरे स्ट्रिंग के एंड में नल करेक्टर डाला है, टर्मिनेटिंग करेक्टर डाला है। यहाँ हमने लॉजिक चेक किया है कि पहला करेक्टर दूसरे स्ट्रिंग का पहले करेक्टर सेम है, ठीक है। अगर कभी भी लगेगा उसको सेम नहीं है तो उसी टाइम वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हमने स्ट्रिंग कंपेयर भी कर लिया है, स्ट्रिंग लेंथ भी कर लिया है। तो ये स्ट्रिंग कंपेयर का भी एग्जांपल है, स्ट्रिंग लेंथ का भी एग्जांपल है, और पैलिंड्रोम का भी प्रोग्राम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे व्हाट इज़ फिबोनाची सीरीज़ एंड हाउ टू मेक दैट प्रोग्राम। फिबोनाची सीरीज़ के बारे में समझेंगे और उसका प्रोग्राम कैसे बनाना वो देखेंगे। तो फिबोनाची सीरीज़ वो सीरीज़ है जिसमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स होते हैं। जैसे 0 और 1 2 नंबर्स हैं, तो लास्ट 2 नंबर्स हैं 0 एंड 1, इनका सम क्या आएगा 1। अब लास्ट 2 नंबर्स क्या हैं 1 एंड 1, इनका सम क्या आएगा 2। अब लास्ट 2 नंबर्स क्या है 1 एंड 2, इनका सम क्या आएगा 3। लास्ट 2 नंबर्स क्या हैं 3 एंड 2, इनका सम आएगा 5। लास्ट 2 नंबर्स क्या है 5 एंड 3, इनका सम आएगा 8। लास्ट 2 नंबर्स क्या है 8 एंड 5, इनका सम आएगा 13 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम पूछा जाता है कि हाउ टू मेक ए प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं stdio.h। हम जो लॉजिक मैंने आपको ऊपर समझाया है उसी को हम यूज़ करके प्रोग्राम के अंदर बना देंगे। मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, a और b, a 0 b 1।
सी में जाएगा ए प्लस बी का, और एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, हम ए में डालेंगे, सी में डालेंगे ए प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया है। ठीक है, शुरू में हमने प्रिंट कराना था, शुरू में हमने प्रिंट करवाना 1, तो 0 और 1 इसके अंदर आ गया। अब मैं स्वैप कर दूंगा, अब मैं डी के अंदर डाल दूंगा अपना वेरिएबल सी। ठीक है, जो कि मेरा लास्ट वेरिएबल है, क्योंकि सी मेरा लास्ट वेरिएबल बन चुका है ना, 0 + 1 1 मेरा लास्ट वेरिएबल बन चुका है। और मैं बी में डालूँगा, बी में क्या डालूँगा, बी में डालूँगा मैं ए, बी में डालूँगा मैं ए, और ए में क्या डालूँगा मैं सी। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ सी। ठीक है, यहाँ पर सी प्रिंट करा लेते हैं न्यू लाइन में। अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे हैं जो हम सोच रहे हैं। अब इसको लूप चलाते हैं। बेसिकली ये लूप चलेगा फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। ठीक है, 10 टाइम्स का लूप चला लेते हैं, जो उसको 10 फिबोनाची सीरीज प्रिंट करा के देख लेते हैं। देखते हैं हम पहली बार में कितने क्लोज पहुँचे इस प्रोग्राम के। तो होपफुली एरर्स तो आएंगी। तो अब इसको बिल्ड किया है, बिल्ड में एरर आया है, आई डिक्लेयर नहीं किया मैंने, यहाँ पर आई डिक्लेयर कर देते हैं। इसको बिल्ड किया, अब मैंने यहाँ डी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, फिर बिल्ड कर देते हैं। अब बिल्ड हो गया है, इसको रन करके देखते हैं। ये रन क्यों नहीं हो रहा है, सिस्टम में कुछ दिक्कत है, स्लो है। बिल्ड में गए, रन हुआ। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, हमने 1 से स्टार्ट किया था, 0 + 1 1। ठीक है, लास्ट के 2 कैरेक्टर्स प्रिंट होते जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। इसमें हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली 0 + 1 1 है, 1 + 1 2 है, तो ये बढ़ता जा रहा है। मैंने शुरू में फर्स्ट नंबर को ले लिया 0, सेकंड को ले लिया 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर सी प्रिंट करवा दिया, शुरू में सी प्रिंट करा दिया, तो डेट मीन मैंने 1 प्रिंट करा दिया। मैंने फर्स्ट 2 नंबर्स को प्रिंट नहीं कराया, यानी मैं यहाँ से स्टार्ट किया, थर्ड से स्टार्ट किया। मैंने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, सी प्रिंट करा दिया, उसके बाद मैंने स्वैप कर दिया डी। यहाँ पर मैंने एक डी की वैल्यू को सेव करवाया है डी के अंदर। ठीक है, इसका तो यूज़ वैसे हो नहीं रहा। ठीक है, बी के अंदर डाला ए, और ए के अंदर डाला सी। ठीक है, और ये लूप हमने रन कर दिया। राइट, सो दिस वाज इट फॉर फिबोनाची सीरीज। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। मैं चैनल, आज के इस प्रोग्राम में हम बनाएंगे रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, कि कोई भी स्ट्रिंग में एंटर करवाता हूँ उसका रिवर्स करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 एरे ले लिए, एरे ए और एरे बी। बेसिकली करेक्टर एरेज हैं, तो बेसिकली स्ट्रिंग हो गई। मैंने ये 2 वेरिएबल ले लिए, इंटर आई और जे। ठीक है, और जैसे जैसे मेरे को उनकी ज़रूरत लगती रहेगी, मैं और स्ट्रिंग्स एंटर और इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करता रहूँगा। यहाँ पहले हम एक स्ट्रिंग एंटर करवा लेते हैं, स्कैनफ
परसेंटेज एस लगेगा बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ए में गया। ठीक है, अब मुझे बेसिकली इसका रिवर्स करना है। आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन, और इसको तब तक चलाना है जब तक पहली स्ट्रिंग का नल तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ नल और यहाँ कर देता हूँ आई प्लस प्लस। तो मेरे पास यहाँ पर काउंट के अंदर स्ट्रिंग लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ चेक भी करा लेता हूँ मेरी स्ट्रिंग लेंथ ठीक प्रिंट हो रही है। द स्ट्रिंग लेंथ इज परसेंटेज डी, यहाँ कर देते काउंट प्रिंट। तो ये बेसिकली हो गया। अब मुझे इसका रिवर्स करना है। रिवर्स का लॉजिक यहाँ लगाते हैं, हम आई डिक्लेयर करते हैं, जितना भी काउंट है उससे एक माइनस करते हैं, आई को चलाते हैं 1 तक, आई माइनस माइनस करते हैं, दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं बी के शुरू में डालते हैं ए का फर्स्ट कैरेक्टर, ए का लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, जे को हम शुरू में इनिशियलाइज कर देते हैं 0। ठीक है, ये 0 करना ज़रूरी है क्योंकि हमने फर्स्ट प्लेस पे एरे के फर्स्ट प्लेस पे दूसरे एरे का लास्ट कैरेक्टर डालना है। ठीक है, इसका लूप चलाते हैं, ये चलता रहेगा लूप, और लास्ट में हम दूसरे एरे के लास्ट प्लेस पे डाल देंगे टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। ये डालना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। अब ये प्रोग्राम बेसिकली बन चुका है, हम जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज परसेंटेज एस। ठीक है, यहाँ पर कर दो बी। तो देखते हैं अब क्या क्या हमने इसमें गलतियाँ की हैं। जो गलतियाँ मेरे को नज़र आ रही हैं, एक तो मैं वो ठीक कर देता हूँ। काउंट रख लेते हैं, काउंट को 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, सेव करते हैं और इसको चला देते हैं। ये बिल्ड किया और ये रन किया, वो एरर आया, गुड एरर आया है। तो एरर आया इसलिए क्योंकि सेमीकोलन लगाया। ठीक है, बिल्ड किया, फिर वेरी गुड, बिल्ड नहीं हो रहा है, तो कोई एरर है क्या? इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड नहीं हो रहा है, क्यों हैंग स्टेट में चला गया? एक बार फिर दोबारा ट्राई कर। हाँ, ये बिल्ड करते हैं, उसके बाद इसको अब ये रन आ जाएगा। थोड़ा स्लो है, अभी भी नहीं आया। 3 4 5 6 बिल्ड, ऊपर चलते हैं, देखते कोई एरर तो नहीं है। नीचे चलते हैं, कोई एरर नहीं है। तो बेसिकली स्लो है कि बाद में आ रहा है। ये प्रोग्राम रिवर्स का है, तो मैं कोई भी स्ट्रिंग एंटर करवा के देखता हूँ कि रिवर्स हो रही है नहीं हो रही। तो मोदी जी डाला, मोदी जी। ठीक है, उसने पहले स्ट्रिंग दे दी, वो भी गलत दी है। ठीक है, और रिवर्स स्ट्रिंग भी नहीं दे रहा है। तो प्रोग्राम में हमने ज़रूर कोई एरर किया है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग लेंथ तो ठीक आनी चाहिए थी। काउंट को 0 इनिशियलाइज किया है, दैट इज़ द राइट थिंग। ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, यहाँ नॉट इक्वल टू आना है। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं, इसको हम रन करते हैं, यहाँ डालते हैं मोदी जी, मोदी जी। ये सही आ गया है, 6 ये आ गया है, और ये एम नहीं आया। ठीक है, तो दैट मीन्स ये लास्ट तक नहीं चला, ये लास्ट तक नहीं चला, एक कम चला है। ओ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों चलाया हुआ है? 0 तक चलाना है, लास्ट तक चलाना है। ठीक है, तो बिल्ड किया, रन किया,
मोदी जी 6 और ये बिल्कुल रिवर्स हो गया है। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर द रिवर्स। पहले भी मैंने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है, रिवर्स वाले आपको इसमें इस ट्यूटोरियल में इस पूरे वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मैं टाइम डिवोट कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट लग गया इस पर। तो दिस वाज द सिंपल रिवर्स प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।